वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम व इमाम मसाजिद व तालिबान उलूम नबविया व दूर व नज़दीक से तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अनीसिल मुश्ताक़ीन रहमतिल लिल आलमीन ताहा व यासीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन किराम, आज के इस अज़ीम इजलास में उलमाए किराम का एक बड़ा ग्रोह तशरीफ लाया हुआ है, जो अपने अपने मैदान के माहिरीन की हैसियत रखते हैं और इस जलसे के मुंतज़मीन कि हुस्न इंतखाब की दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने इल्म व फन के हीरे और जवाहरात का इंतखाब किया। आइए आरज़ू मारूज़ से क़ब्ल हम सब मिलकर आक़ाए कायनात, मदीने के ताजदार, आफ़ताबे हिदायत, महताबे नबूवत, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। इल्म दीन के हवाले से मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है। उलमा की तादाद एक बड़ी तादाद है। बहुत ही मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। सबको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तख्लीक का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से किया। वहीं से इंसानी बिरादरी का आगाज हुआ। उससे पहले इंसानों का कोई वजूद नहीं था। और ये भी बात सबको मालूम है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये एक नबी थे। बेशक। तो कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी का आगाज एक नबी से किया। क्या बात है, वाह। दुनिया की तारीख नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, डाउन टू अप ट्रेवल होता है, लेकिन ये इस्लामी तारीख है कि जहां इंसानियत का आगाज ही नबूवत से हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और तख्लीक से पहले फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। वइज़ क़ाला रब्बुका इन्नी जाइलुन लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो वो घड़ी जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं रुए जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज किया अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ परवरदिगार, क्या तू कोई ऐसी मखलूक पैदा करने वाला है जो जमीन में खूनरेजी मचाए, फसाद करे, फितना करे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इल्म की अफजलियत और अहमियत बयान फरमा दी, और ये भी कि बंदे को कुछ भी बोलने से पहले इल्म हासिल होना चाहिए। जब फरिश्तों ने ये कहा कि कोई ऐसी मखलूक पैदा होनी है जो रुए जमीन में फितना फसाद मचाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहमियत का मुजाहिरा करना चाहा फरिश्तों पर, तो क्या किया? वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया, हर चीज का नाम सिखा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? सारी अस्मा सिखाने के बाद सुम्मा आरदहुम अलल मलाइका, और फिर उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया अंबिउनी बिअस्माइ हाउलाई, जरा मुझे इन सब चीजों के नाम तो बताओ। तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? कालू ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। ऐ परवरदिगार, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है मगर उतना ही जितना तूने हमें सिखा दिया। तो अब यहां जरा सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने सिखाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और सवाल किया किससे? फरिश्तों से। सिखाया होता फरिश्तों को और फिर उनसे सवाल किया होता तो क्वेश्चन करना ये जरा फिट भी होता। सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को, सवाल किया फरिश्तों से। जब फरिश्तों को सिखाया ही नहीं तो फरिश्ते जवाब कैसे देंगे? और जवाब तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम देंगे जिनको सिखाया। मतलब ये था कि सिखाना ना सिखाना ये अलग बात है, इल्म की अहमियत को फरिश्तों की जमात पर उजागर करना। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया, और फिर उसके बाद फरिश्तों से पूछा जरा बताओ तो ना। तो जब सिखाया ही नहीं तो बताएंगे क्या? और जब नहीं बताएंगे तो इकरार लामुहाला करेंगे कि फजीलत बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की को हासिल है, और इस फजीलत का सबब इल्म है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया। इसका मतलब ये पहला इवेंट था, ये पहला मौका था जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को फजीलत अता फरमाई और उसकी फजीलत का मुजाहिरा फरमाया दूसरे कौम को। और ये फजीलत कैसी? इल्म की फजीलत जाहिर फरमाई। इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म की फजीलत जब अता फरमाता है तो उसको खिलाफत दिया, यानी जिसे अपना खलीफा बनाता है उसे अल्लाह तबारक व तआला इल्म। यहाँ एक बात और नोट करने की है, क्या कि अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए।
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सारी चीजों के नाम से क्या मुराद, इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब का नाम भी सिखाया, काम भी सिखाया, फंक्शन भी सिखाया, खुसूसियात भी सिखाई, सारी चीजें सिखा दी। तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को हर चीज का इल्म, हर चीज का इल्म। अब बताइए, इसी आयत करीमा में, ये तो पहले पारे की आयत है ना, किसी से मिस नहीं होती। यहाँ पर फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कुल्लहा का मतलब ये कि हर चीज का नाम सिखाया। अब बताइए कौन सी चीज उससे खारिज होगी, किस चीज का नाम उससे बाहर निकलेगा। इससे समझ में आया कि अंबियाए किराम की शान में कम इल्मी तलाश करना और उनकी तरफ कम इल्मी को मंसूब करना, ये तरीका ये तरीका देवबंदियों का है। और अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला नबियों को हर चीज का इल्म अता फरमाता है, हर शय का इल्म अता फरमाता है। माहिरीन ने तो यहाँ तक लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी जबानों का भी इल्म अता फरमाया। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, सारी चीजों का नाम। तो जनाब सारी जबानें भी आदम। अब पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर अहमियत और फौकियत अता फरमाई। और हवाला अगर इस अहमियत का है तो वो हवाला इल्म का है। अब लोग पूछते हैं कि फरिश्ते अफजल हैं या इंसान अफजल है, तो साहिब शरह अकायद ने साफ लिख दिया कि रसूले बशर अफजल हैं रसूले मलाइका पर। इससे क्लियर हो गया कि अंबियाए किराम ये फरिश्तों से भी अफजल है, यहां तक कि फरिश्तों में भी जो अंबिया हैं उनसे भी अफजल है। और इसकी सबसे बड़ी दलील यही है, जब ही तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और उनके मकाम व मर्तबे को जाहिर फरमाया, तो उसके बाद फरिश्तों को हुक्म क्या दिया, फरमाया वकुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, चलो सब के सब हजरत आदम का, क्या बात, आदम का सजदा करो। किसको हुक्म दिया? फरिश्तों को हुक्म दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है उसको उन लोगों का मस्जूद बना देता है जिसको इल्म अता नहीं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूदे मलाइका बना दिया। और ये सजदा कौन सा था? ये सजदा इबादत का नहीं। कभी भी किसी मजहब में भी, किसी दीन, किसी शरीयत में गैरुल्लाह का सजदा सजदा इबादत जायज नहीं रहा। ये सजदा एहतराम वाला सजदा था। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि सजदा इबादत भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। आदम का सजदा कब था? आदम तो क़िबला थे, आदम अलैहिस्सलाम। सजदा अल्लाह ताला को फरिश्तों को दिया सजदा करे। किसका सजदा करे? अल्लाह ताला को। मगर वहां पे फरमाया ली आदम, इसका मतलब ये हुआ कि इला आदम, यानी सजदा अगर अल्लाह को करेंगे तब भी क़िबला सजदा कौन होगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और उसकी वजह भी यही होगी कि तुम अल्लाह को भी सजदा करोगे तो सजदा उस जात की तरफ करोगे जिसे अल्लाह ताला ने तुम पर फौकियत इल्म के हवाले से, ये शान है। तो मैं कहता हूं कि इसी एक आयत करीमा से इल्म की अहमियत जाहिर हो गई। इल्म की अहमियत जाहिर हो गई कि जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जूदे मलाइका बनाया और उसकी वजह इल्म बढ़ गई। और आगे बढ़िए तो पता चलेगा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत में ये आयत करीमा आई, वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ प्यारे हबीब, तुम्हें वो सारी चीजें सिखा दी जिनका इल्म नहीं था। सुभान अल्लाह।
इसी एक आयत करीमा की वजह से मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल भैरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के जर्रे जर्रे का इल्म अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देवबंदियों का तरीका क्या है कि वो बुखारी शरीफ भी खोलते हैं तो वो हदीस तलाश करते हैं कि कोई ऐसी रिवायत मिल जाए जिसमें ये लफ्ज मिल जाए कि फलां चीज का इल्म नहीं है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जिन जिन चीजों की नॉलेज नहीं थी अल्लाह ताला ने उसकी नॉलेज दे दी, इल्म अता फरमा दिया। इसका मतलब हर शय का इल्म। अब चंद मिनटों में मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ और मेरी गुफ्तगू का मौजू इल्म दीन की अहमियत व फजीलत और मशाइख मसूली शरीफ। मशाइख मसूली शरीफ के मजहर आला आपकी निगाहों के सामने हैं। हुजूर गुलजार मिल्लत का रौनक अफरोज रुख अनवर आपकी निगाहों के सामने है। हुजूर गुलजार मिल्लत की जात इस वक्त पूरे मुल्क में मसलक अहले सुन्नत और मसलक आला हजरत के तर्जमान की हैसियत रखती है। आप लोग अगर समझना चाहते हैं कि मशाइख मसूली की इल्म के हवाले से क्या खिदमत है तो इसके लिए हुजूर गुलजार मिल्लत की एक जात ही काफी है, जिनकी इल्म दोस्ती और इल्म परवरी का ये मुंह बोलता सबूत है कि ये एक अजीम शान जलसा एक अजीम इदारे के जश्न दस्तारबंदी के हवाले से हजरत ही की सरपरस्ती में हो रहा है। और हजरत की सरपरस्ती में मुल्क में दर्जनों नहीं सैकड़ों इदारे चल रहे हैं। उलमा हजरत से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और इल्म के हवाले से जो लोग भी मंसूब होते हैं वो जरूर हुजूर गुलजार मिल्लत से अकीदत और वाबस्तगी रखते हैं। दुरूद पाक एक बार पढ़ लीजिए ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत और बरतरी फरिश्तों पर जब बयान करना चाहिए तो इल्म का हवाला दिया था, नबूवत का और किसी और चीज का हवाला नहीं दिया, इल्म का हवाला दिया। और सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मत और अहमियत का भी ऐलान फरमाया तो यही फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और यहाँ पर एक बड़ी मिसकंसेप्शन है देवबंदियों वहाबियों की तरफ से, उसकी वजाहत मैं कर दूं कि इन लोगों ने ये कह दिया है कि अगर अंबियाए किराम को जो फजीलत हासिल है वो इल्म ही में हासिल है, रहा अमल तो बसा औकात बंदे बराबर हो जाते हैं बल्कि आगे माअज़ल्लाह। तो ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिससे इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि दीन इस्लाम से मुर्तद बनाने की कोशिश कर दी है। चुनांचे इन लोगों ने जब ये कह दिया कि फजीलत अंबियाए किराम को अगर हासिल है तो इल्म में हासिल है, अमल में हासिल नहीं है, यानी अमल में तो दीगर बंदे भी अंबियाए किराम के बराबर हो जाते हैं। हकीकत ये है मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि अंबियाए किराम को अल्लाह ताला ने दीगर लोगों पर हर पहलू से फजीलत दी है, सिर्फ इल्म के हवाले से नहीं, आमाल के हवाले से भी, बल्कि इंसानियत के हवाले से भी, अखलाक व किरदार के हवाले से भी, हर जहत से अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को। बेशक। लेकिन हाँ, सुभान जिक्र जब किया है तो इल्म का जिक्र, सुभान की अज़मत सुभान कि जब अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मकाम व मर्तबे का इजहार फरमाया तो इल्म का हवाला दिया। इसी वजह से वो आयत करीमा जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जरा ऐलान करो
कि मैं दिखने में तो तुम जैसा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐलान करो कि मैं बज़ाहिर तो तुम जैसा दिखता हूं, मगर जो चीज मुमताज करती है वो क्या है? साथ में फरमाया यूहा इलैया, बेशक सुभान, मेरी तरफ वही की जाती है। ये वही क्या है? इल्म ही देना तो है, ये इल्म देना है। फरमाया कि नबी और गैर नबी में सबसे बुनियादी फर्क ये है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वो सोर्स ऑफ नॉलेज हासिल है जो किसी और को नहीं है। हाँ, बाकी दुनिया के सारे लोगों को जो इल्म मिलता है वो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दर से मिलता है, मगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो इल्म मिलता है वो या तो फरिश्तों के जरिए मिले या फिर डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से अंबियाए किराम के दिलों में इल्म अता फरमाता है। ये वो फजीलत है जो फजीलत किसी और यानी गैर अंबिया को हासिल नहीं है। तो इल्म की फजीलत अगर समझना है तो यही काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अफजलियत और बुजुर्गी और मकाम व मर्तबे का जहां जहां जिक्र किया, अक्सर जगह जिक्र किया तो इल्म का, और इल्म ही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जूदे मलाइका बना दिया। मस्जूदे मलाइका, और सजदे से बढ़ के क्या चीज? सजदे से बढ़ के तो कोई चीज नहीं। हमारे यहाँ तो आपको पता है अस्सजदतु बिल जबहा, सजदा पेशानी से होता है। पेशानी जमीन पर रगड़ना, लगा देना, सरेंडर करना, यानी इतनी ज्यादा तवाज़ो करना कि उससे आगे तवाज़ो का कोई और मकाम नहीं है। वो आखिरी लिमिट जो तवाज़ो और खलकसारी की है वो दे दी किसको? फरिश्तों को। किसके लिए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए। आदम का सजदा करो ऐ फरिश्तों, और वहां पे कोई एक्सेप्शन भी नहीं कि चलो जनाब आम फरिश्ते सजदा करेंगे, खवास नहीं करेंगे, कोई ऐसा एक्सेप्शन है? अगर ऐसा होता तो फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम क्यों होता? और उसमें भी अगर मुकर्रबीन बारगाह को भी अगर मुस्तस्ना करना होता तो कुल्लुहुम अजमाइन। फरमाया जनाब एक फरिश्ता भी खारिज नहीं है। और फरिश्तों की तादाद में बताऊं, किसी को पता नहीं। इंसानों की तादाद भी अगर आजकल कोई काउंट करने आए तो नहीं करे, और उनसे बड़ी तादाद है जनाब। कहा जाता है कि इंसानों से ज्यादा बड़ी तादाद जानवरों की, जानवरों से बड़ी तादाद हशरात की, हशरात से बड़ी तादाद जनाब मछलियों की, और मछलियों से ज्यादा तादाद जो है जिन की, और जिन से भी बड़ी तादाद फरिश्तों की। और सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया एक आदम का सजदा करो, सारे के सारे सजदा करो, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, तुम्हें इल्म नहीं। इल्म का हवाला देकर के अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूदे मलाइका बना दिया। याद रखो दुनिया इल्म की मोहताज है, और इल्म की वजह से क़यामत तक सारे के सारे मुसलमान उलमा के मोहताज रहेंगे। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने उस हदीस पाक को कोट किया है फतावा रज़विया में, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। क्या कौन सी रिवायत? फरमाया कि उलमा के मोहताज अवामुन नास होंगे दुनिया में, तो दुनिया में जन्नत में भी मोहताज। हालांकि जन्नत में कोई एहतियाजी नहीं। ये आखिरी बात, जन्नत में अल्लाह ताला ने कोई जरूरत रखी ही नहीं। जन्नत बेनियाजी की जगह है, जन्नत ग़िना की जगह है, जन्नत लोगों को फारिगुल बाल और फारिगुल हाल करने वाली जगह है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को जन्नत में भी उलमा का मोहताज बना रखा है। वो कैसे? कि इतनी नेमतें रहेंगी जन्नत में, तरह तरह की नेमतें, इतनी वैरायटीज होंगी। जब ज्यादा वैरायटीज होती है ना तो बाज़ लोग फैसला नहीं कर पाते, ये खाएं कि वो खाएं कि वो खाएं। बात समझ में आ रही है? दो चार डिश हो तो आदमी आसानी से, जब ज्यादा वैरायटीज होती है फैसला करना मुश्किल। जन्नत में इतनी नेमतें होंगी कि लोग फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या पिक करे, क्या चूज करे, किसे ले किसे छोड़े।
और हुक्म होगा जरा तमन्नाएं करो, आरज़ुएं करो, मांगो, जो तुम चाहोगे मिलेगा। तो अब लोग फैसला नहीं कर पाएंगे कि किस चीज की तमन्ना करें। अब ऐसे मौके पर लोग और उलमाए किराम की बारगाह में रुजू करेंगे और उलमा की बारगाह में जाकर पूछेंगे, आप ही बता दीजिए कि क्या मांगा, आप ही बता दीजिए कि किस चीज की तमन्ना की जाए। इससे पता चला अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को उलमा का इस दुनिया में मोहताज करार दिया। दुनिया में तो मोहताज करार दिया ही, जन्नत में भी उलमा को उलमा का मोहताज बना दिया। इसलिए लोगों, आप उलमा से बेनियाज नहीं हो सकते। यही सबसे बड़ी फजीलत इल्मे दीन की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।